नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा दिसंबर 2025 का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडी से रिलेटेड आपके एग्जाम्स को लेकर, आपकी प्रेपरेशन को लेकर ये टाइम कैसा रहेगा। वही बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की, तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ और आपके दोस्त मित्र भाई बहनों के साथ इस समय कैसे संपर्क रहने वाले हैं। वहीं अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना। ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहेगी। आप लोगों को इसमें यही बताऊंगा कि इस समय को आपने कैसे मैनेज करके चलना है, कौन कौन से रास्ते आपके लिए उत्तम होंगे और किन चीजों से आपने बचाव करके चलना है। दोस्तों 2025 इस वर्ष का अंतिम महीना दिसंबर एक विशेष, एक बड़े परिवर्तन को लेकर आया है, क्योंकि शनि जो है, जो कि आपके कर्म भाव में विराजमान है, एक तो वो मार्गी अवस्था में आएंगे जिसके कारण इसके अपने ही मायने होंगे। दूसरा, देव गुरु बृहस्पति जो पिछले एक डेढ़ महीने से आपके सेकंड हाउस यानी कि कर्क राशि में विराजमान हो गए थे, वो वापस वक्री होकर आपके लगन के भाव में आ जाएंगे। सो 5 दिसंबर को गुरु का भी आपके लगन के भाव में आना। तीसरा, राहु जो है दोस्तों अपने शतभिष नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और इस समय राहु आपके भाग्य के भाव में उच्च के होकर विराजमान है। तो अचानक से कोई बड़ा परिवर्तन ये समय आप लोगों के लिए दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े मायने होते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का भी होता है जिनकी महादशा और अंतरदशा चल रही होती है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उसका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं। ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी जिनकी जन्म राशि मिथुन है, जिनकी चंद्र राशि मिथुन है और जिनकी नाम से मिथुन राशि है, उनके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होंगी। तो दोस्तों आपका लगन भाव जो है वहां पर देव गुरु बृहस्पति का 5 दिसंबर 2025 को आना आप लोगों के लाइफ में एक बड़ी रोशनी लेकर आएगा, क्योंकि गुरु जहां पर लगन के भाव में जब बैठते हैं तो लगन भाव जो होता है वो हमारी सोच का भाव होता है। तो जब इंसान कोई भी सोच सोचेगा तो उसी के तरीके से वो अपनी लाइफ को सरवाइव करेगा। तो वहां पर शुभ ग्रह गुरु बृहस्पति का आकर बैठना कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए धन के रास्ते जो है इस समय खोलता हुआ जहां पर नजर आएगा। वहीं आप लोग समाज भलाई के भी कार्य करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि गुरु जो है वो धर्म कर्म के कार्य भी साथ में करवाते हैं। लोग ये अकेला पैसे की तरफ तो आपको, पैसा तो वो आपको, धन तो आपको दिलाएंगे, धन के रास्ते भी आपके खोलेंगे, आपको नई डील्स भी दिलाएंगे, लेकिन वहीं आप लोगों की भी मदद करते हुए इस समय नजर आएंगे। ऐसा मन जो है आप लोगों का इस समय देखने को मिलेगा। दूसरा, गुरु का यहां पर आना और ऊपर से सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव के ऊपर रहेगी। हालांकि 7 दिसंबर को मंगल भी यहां पर आ जाएंगे। तो इस समय आप लोगों को जिनकी शादी विवाह नहीं हुआ उनकी शादी विवाह के योग बनते हुए इस समय नजर आएंगे। अब मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स की जिनकी पढ़ाई को लेकर। तो दोस्तों शिक्षा को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर ये टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु आपको ज्ञान देंगे, सीधा सीधा आप लोगों की बुद्धि में प्रकाश देंगे, जिससे आप एग्जाम्स बहुत अच्छे क्लियर कर लेंगे। वहीं अगर आपका कोई कंपटीशन होगा तो वहां पर भी आपको अन्य ग्रहों की भी कारण आपको सक्सेस मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सूर्य देव भी जो है वो छठे भाव में रहेंगे जहां पर वो इंसान को कंपटीशन में सक्सेस दिलाते हैं। वहीं आप लोगों को तरक्की भी, प्रमोशन भी दिलाते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों केतु ग्रह के बारे में। केतु जो है वो आपके तीसरे भाव में विराजमान है। यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा, तीसरा भाव जो होता है वो हमारे साहस और पराक्रम का भाव होता है। वही तीसरा भाव जो है हमारे दोस्तों मित्रों का, भाई बहनों का भी भाव है। तो यहाँ पर खास करके जो लोग व्यापारी हैं या किसी भी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को इस समय चाहिए कि
आपके जितने अपने संपर्क हैं, यानी आपके जितने भी जिनके साथ आप लोग डील करते हैं, आपके जो दोस्त मित्र हैं, उनके साथ आप लोग उनको अन्य लोगों के साथ मत मिलाना। अन्यथा दो सेपरेट लोग जिनको आप आपस में अपने लिंक के साथ मिलवाएंगे, इस समय वो लोग आपको धोखा दे सकते हैं और वो आपस में डील कर जाएंगे बाहर से ही, और आपको उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो बेहतर रहेगा बड़े तरीके के साथ आपको चलना होगा, अन्यथा यहां से आपको वो नुकसान दे सकते हैं। इन चीजों का आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। दोस्तों मित्रों के साथ संबंध जो है उसमें थोड़ी दूरियां इस समय दिखाई देंगी। तो अगर आप चाहते हैं, तीसरा, छोटे भाई बहनों के साथ भी आपको बड़ा तालमेल बिठा के रखना होगा, क्योंकि केतु जो है वो डिटैचमेंट करवाने की बड़ी कोशिश करते हैं। तो इस भाव से आप लोगों को जो मैंने गाइडेंस दिया, और दूसरी गाइडेंस यही होगी, क्योंकि ये त्याग के देवता हैं, तो साहस और पराक्रम में भी कहीं ना कहीं आप लोग अगर चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो यहां पर भी यही एग्जाम्पल सेट करता है। दोस्तों अगर आपको कोई काम है, तो जब तक वो काम आप पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते, दूसरे काम को नहीं पकड़ना है। ऐसा नहीं करना है कि आधा अधूरा वो काम कर दिया, आधा अधूरा दूसरा काम कर दिया, ना वो पूरा हो सका ना दूसरा पूरा हो सका। जिस भी टास्क को करिए उसको पूरा कंप्लीट करिए, उसके पश्चात आपको दूसरा काम पकड़ना है। अपने आप में लेजी नहीं होना है। टाइमली अपने कार्य को अगर आप निपटा देंगे, किसी भी कार्य को पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो आपका व्यापार हो, पर्सनल कार्य हो, चाहे वो आप जहां पर नौकरी करते हैं वहां पर भी कोई कार्य हो, तो उसको टाइमली निपटाएंगे तो केतु के दुष्प्रभाव को आप यहां पर कम करेंगे। और ये ज्योतिष में आप लोगों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बड़ा उपाय भी यही होगा। दोस्तों कुछ उपाय जो दूसरे होते हैं, कुछ प्रैक्टिकली होते हैं कि आपने इस समय को मैनेज कैसे करना है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके छठे भाव की, जो कि रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। यहां पर दोस्तों 16 दिसंबर तक सूर्य देव विराजमान होंगे, उनके साथ शुक्र होंगे, और बुध जो है वो 6 दिसंबर को छठे भाव में गोचर करेंगे। तो छठा भाव जहां पर सूर्य का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यहां पर सूर्य आपको नेम और फेम दिलाएगा, आपको पिता का सपोर्ट दिलाएगा। वहीं आप लोगों को कोई नौकरी में प्रमोशन यहां पर मिल सकती है। छठा भाव जब बली होता है, तो दोस्तों 16 दिसंबर से, अगर 16 नवंबर के पश्चात आपका प्रमोशन हुआ है, या आप लोगों को कोई ऑनर किया गया है, राजनीति में आपको कोई डेजिग्नेशन मिल सकता है, किसी एनजीओ में आपको पार्टिसिपेट करने का टाइम मिल सकता है, वहां पर भी आपको ऑनर किया जा सकता है। ऐसे में आप लोगों को बड़ा सपोर्ट जो है सूर्य देव यहां पर दिलाते हुए नजर आएंगे। वहीं शुक्र का छठे भाव में बैठना, शुक्र कहीं ना कहीं इस समय इस महीने की 20 तारीख तक थोड़ी नीच अवस्था में रहेंगे। तो इसके कारण आप लोगों ने पति पत्नी को आपस में थोड़ा बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा, खास करके 7 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक, क्योंकि मंगल जो है, जो उनको उग्र ग्रह की संख्या में जाना जाता है, वो भी आपके छठे भाव में से निकलकर सप्तम भाव में गोचर करेंगे। हालांकि गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर होगी, लेकिन फिर भी मंगल उग्र ग्रह की संख्या में है और शुक्र छठे भाव में है। तो पार्टनरशिप को लेकर थोड़ा बचाव करके रहना होगा। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो वहां पर आपको गुस्सा आ सकता है, आपको ऐसा कुछ न माहौल ऐसा बना सकते हैं। वहीं पति पत्नी को भी आपस में अपने संबंधों को लेकर, आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आप लोगों को बड़े बैलेंस के साथ ये समय निकालना होगा। कई बार छोटे छोटे समय टाइम ऐसा आ जाता है जो बहुत कुछ करवा जाता है। तो जो लोग ज्योतिष के अनुसार चलते हैं, उनको समझ लग जाती है कि ऐसा वातावरण अगर पैदा होगा तो हमको उसका रिस्पॉन्स नहीं देना है, ताकि वो चीजें उग्र ना हो जाएं। दूसरी बात, इस समय अगर आप कोई बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो ये टाइम से 16 दिसंबर तक का जो टाइम है उसमें आपको कर्ज दिलवा सकता है ये टाइम। वहीं आपको कर्ज चुकाने के लिए भी कोई ना कोई रास्ता इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों इस समय आप लोगों ने ध्यान रखना है, किसी दोस्त मित्र से विवाद नहीं करना, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी का छठे भाव में आना छोटे भाई बहनों के साथ आपका विवाद करवा सकता है। आपके दोस्त मित्र जान पहचान वालों के साथ भी आपका विवाद करवा सकता है। वहीं आप लोगों को इस समय हेल्थ को लेकर थोड़ा सा
जो आपका जो खान पान है उसमें मीठा, क्योंकि गुरु लगन में बैठे होंगे तो अचानक से आपका मन करेगा मीठा खाने का, तो उसको कंट्रोल करके चलना है। खास करके अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो उसको। और दूसरा, ये टाइम आपको एक्सरसाइज जो है वो करनी होगी, चाहे आप वॉक पे जाइए, चाहे आप जिम वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, योगा वगैरह कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते रहिए ताकि ग्रहों का, छठे भाव में बैठे ग्रहों का कोई ऐसा प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। वैसे सूर्य छठे भाव में जब आते हैं तो कई बार इंसान को मेडिसिन के साथ ही ठीक कर जाते हैं या छोटे मोटे ऑपरेशन के साथ ही आपको ठीक कर जाएंगे, लेकिन यहां पर इसको रोग नाशक कहा जाता है, शत्रु नाशक कहा जाता है। और यहां पर जो लोग आपको परेशान करते हैं, चाहे वो आपके बॉस हो गए, चाहे आपके वो कोलीग्स हो गए, उन लोगों को भी यहां पर सूर्य बैठे कंट्रोल कर लेते हैं। जो बड़े से बड़ा सेठ, दन्ना सेठ भी इस समय 16 दिसंबर तक आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसी स्थितियां, ऐसी मजबूती के साथ सूर्य जो है वो छठे भाव में विराजमान रहेंगे। उसके बाद दोस्तों 16 के पश्चात सूर्य भी जो है सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो आपके घर में शादी विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। 16 दिसंबर के पश्चात जिनकी शादी नहीं हुई और वो वेट कर रहे थे, तो आप ये ध्यान रखिए, आपके घर में किसी कोई शादी विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। और वो जो प्रस्ताव होगा उनका सोशल स्टेटस और फाइनेंशियली स्टेटस जो है वो आपसे 1 या 2 कदम आगे का होगा। ऐसी संभावनाएं अगर आपके साथ बनेंगी तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बन रही हैं। तो यहां पर ऐसे कार्य जो हैं वो करवाते हैं, लेकिन पति पत्नी को आपस में थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना होगा। वहीं लव लाइफ वालों को, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी का छठे भाव में गोचर करना और आपके यहां पर लव लाइफ को लेकर थोड़ी डिस्टरबेंस क्रिएट करवा सकते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। मैनेजमेंट में कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वहीं आप लोगों को इस समय शेयर मार्केट में पैसा जो लोग लगाते हैं या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो उनको शॉर्ट टर्म पीरियड वाले कामों में इस महीने की 20 तारीख तक पैसा लगाने के लिए मैं सीधी सीधी मनाही करूंगा। 20 के पश्चात आपको फायदा दिला सकता है, लेकिन दिसंबर की 20 तारीख तक जो है शुक्र, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी का छठे भाव में विराजमान होना, शॉर्टकट वाले रास्तों को मत अपनाना, कोई बड़ा नुकसान मत करवा लेना, यही मैं आपको आपके लिए एडवाइस दूंगा। उसके पश्चात दोस्तों शुक्र जो है 20 के पश्चात सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे, तो ये आपके व्यापार के लिए उत्तम होगा। ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, आप लोगों को लाभ ये टाइम दिला सकता है। आप लोगों के संपर्क विदेश के साथ जो है इस महीने के अंतिम जो टाइम होगा उसमें आपके रिलेशन वहां से निकलवा सकता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश के लिए फाइल अप्लाई करना चाहते हैं, अपनी फाइल एम्बेसी में सबमिट करवाना चाहते हैं, तो कृपया एक चीज का आपको ध्यान देना होगा, इस समय की 20 तारीख के पश्चात ही आप वो कार्य कीजिए, क्योंकि शुक्र अपने छठे भाव में गोचर करेंगे। तो थोड़ा ध्यान पूर्वक आप लोगों को 20 के पश्चात ही आप लोगों के लिए ये उत्तम होगा। फिर वीजा लगने के भी आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो शुक्र जब भी नीच राशि में बैठते हैं तो ऐसे कार्यों करने से थोड़ा सा आपको परहेज करना चाहिए। 20 दिसंबर के बाद जब शुक्र सप्तम भाव में आ जाएंगे तब जाकर आपके एम्बेसी में फाइल सबमिट करवा सकते हैं, आपके वीजा लगने के चांसेस हैं। दोस्तों कुछ चीजें आपको डराने के लिए नहीं होती, बल्कि आप लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए होते हैं। कुछ लोग इन चीजों को नेगेटिव ले जाते हैं कि आपने हमारे बारे में ऐसा कहा, लेकिन समय को देखते हुए ही अपनी चाल चलनी चाहिए, वही आपके लिए उत्तम होगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपके भाग्य के भाव में बैठे राहु के बारे में। दोस्तों राहु इस समय आपको, राहु की जो दिशा है खास करके वेस्ट वाली जो साइड होगी या नॉर्थ वेस्ट वाली जो साइड होगी, वहां से आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, वहां से आपको कोई व्यापार में डील मिल सकती है, वहां पर आपकी कोई नौकरी मिल सकती है। आपके जन्म स्थान से जो डायरेक्शन में आपको बता रहा हूं उस साइड से आपको कोई बड़ा लाभ इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। भाग्य में मजबूती करेगा, अचानक से अटके हुए कार्य जो है वो आपके बनते हुए दिखाई देंगे। राहु इस समय बड़ी कंफर्ट जोन में होंगे और बहुत सुपीरियर
जो है पावर में होंगे तो आप लोगों को यहाँ पर आपके भाग्य का बहुत जबरदस्त सपोर्ट दिलाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर आप लोगों को चाहिए दोस्तों, मंदिर जरूर जाएं, या जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं वहां जाएं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव के ऊपर भी पड़ेगी, जो कि आपकी संतान का भाव है। और गुरु के भाव में राहु का बैठना तो कई बार ऐसी स्थितियों में अपने बच्चों से रिलेटेड, उनकी स्टडी को लेकर, उनकी मैरिड लाइफ को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर जो अगर ऐसी समस्याएं आपके दिमाग में बनेंगी तो कृपया मंदिर, जैसे ही आप मंदिर में या अपने धार्मिक स्थान पर जाकर नमस्तक होंगे तो वहां से आपके बच्चों के लिए, आपकी सोच के लिए, आपके अपने भाग्य के लिए ये बड़ा उत्तम होगा, तो बेहतर होगा इस टाइम आप ये कार्य जरूर कीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि ग्रह के बारे में। शनि देव का कर्म भाव में मार्गी होना, यानी पिछले कुछ महीनों से वो वक्री चाल चल रहे थे, लेकिन अब जाकर वो सीधी चाल चलने के कारण इस समय आपको व्यापार में लाभ होगा, नौकरी प्राप्त होने के योग बनेंगे, नौकरी में प्रमोशन मिलने के योग बनेंगे। लेकिन शनि दसम भाव में इंसान को डिप्लोमेटिक बनाते हैं, उनको रास्ते बताते हैं, कुछ लोगों को संघर्ष भी करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि दोस्तों दो भावों के स्वामी है, दसम भाव के और लाभ के भाव 11th हाउस के। तो दसम भाव में शनि इंसान को उन रास्तों से निकलवाते हुए जाते हैं 2.5 साल, ताकि जब वो लाभ के भाव में विराजमान हो जाए तो जो संघर्ष इंसान ने, जो मेहनत आपने की होती है, उसका फायदा तब जाकर आपको ज्यादा मिलता है जब वो लाभ के भाव में चले जाते हैं। तो ये जो समय आपसे मेहनत करवा रहा है, ये जो रास्ते आपको दिखा रहा है, कभी टेढ़े सीधी चाल आपको बता रहा है कि क्या आपका कहां पर आपका अच्छा है और कहां पर आपका बुरा है, ये रास्ते जो शनि देव आपको इस समय दिखा रहे हैं, जो मेहनत आपसे करवा रहे हैं, वो आगे चलकर लाभ में बदल जाएगी। तो इस मेहनत से आपने घबराना नहीं है, इस संघर्ष से आपने घबराना नहीं है। वही मिथुन राशि वालों के लिए उत्तम रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके 12th हाउस के ऊपर रहेगी, तो खर्च जो है वो कर्म भाव के स्वामी की, जो आपके अष्टम भाव के स्वामी आपके कर्म भाव में बैठे हैं, अचानक से कोई धन प्राप्ति के योग भी यहाँ पर शनि मार्गी होने के कारण बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पैतृक संपत्ति में आपको हिस्सा इस समय प्राप्त करवा सकते हैं, वहीं आप लोगों की प्रमोशन करवा सकते हैं। आपकी ट्रांसफर अगर आप लेना चाहते हैं तो इस समय प्रयास कीजिएगा, आपकी ट्रांसफर करवा सकते हैं। लेकिन अपने कार्यस्थल के ऊपर आपको बड़े धैर्य के साथ चलना होगा। क्रोध कई बार आपको आ सकता है अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, अपने बॉस के ऊपर, अपने कलीग्स के ऊपर, तो वो क्रोध जो है आपने नहीं करना है, ज्यादा क्रोध नहीं करना है, क्योंकि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को थोड़ा सा ड्राई कर देते हैं, यानी उस कर्म भूमि को जहां पर आप काम करेंगे आपको कई बार इरिटेशन भी महसूस करवा सकते हैं। लेकिन डरना नहीं है, तेजी के साथ काम करना है, बुद्धि का उपयोग करना है, ताकि आप लोगों के लिए ये समय जो है वो उत्तम रह सके। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, कृपया स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।